हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है। और मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने कोई फेस सेविंग नहीं देनी, किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं करनी। पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान के नामूस, पाकिस्तान के एहतराम, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कोई इजाज़त नहीं होगी कि मेरी हुकूमत किसी तरह किसी सतह पर इनसे या मुज़ाकरात करे या इनको कोई रिलीफ दे या इनको कोई फेस सेविंग दे। इनका जो लॉन्ग मार्च है वो ठुस हो चुका है, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो 2000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, आ नहीं सकते। इस्लामाबाद में आने के लिए तारीख़ पे तारीख़ें दे रहे हैं और पता नहीं कब इस्लामाबाद तक पहुंचने की बात करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये रास्ते से वापस हो जाएंगे, ये इस्लामाबाद तक आने के मुतहम्मिल नहीं है। हाँ, असलहा पहुंचा रहे हैं ताकि वहाँ पर कुछ लाशें गिरें और फिर उन लाशों के ऊपर वो सियासत करे। ये है सियासत, ये है जमहूरियत। एक बात इमरान खान ने ये भी कही है फ़ौज को मुखातब करके, तुम तो चौकीदार हो, हम आपको तनख्वाह किस चीज़ की दे रहे हैं। तो हम भी आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम इस बात की वजाहत क्यों नहीं करते कि रात की तारीकी में उसके पाँव क्यों पकड़ रहे थे। पाकिस्तानी सियासत में अगर इस किस्म का अंसर सामने आता है कि दिन को जो है वो बड़बड़ा रहा होता है और रात की तारीकी में तरले कर रहा होता है, तो ऐसी सियासत पर भी तो फिर अफसोस होना चाहिए। और ये चाहता है कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आए। क्यों तुम्हारी मर्ज़ी का आएगा भाई? और अगर मेरी मर्ज़ी का नहीं आता तो मार्शल लॉ लग जाए। ऐसे हालात पैदा करना, रियासती इदारे क्यों मैदान में आए, रियासती इदारे क्यों फट पड़े, इसका माना यह है कि रियासत को ख़तरा हो गया। इनके इक़दामात से रियासत को ख़तरा हुआ है, इनके इक़दामात से सियासी अदम इस्तेहकाम आया है, इनके इक़दामात से माशी अदम इस्तेहकाम आया है, इनके इक़दामात से आईन और कानून पर एतमाद ख़त्म हो रहा है, इदारों पर एतमाद ख़त्म हो रहा है। तब जाकर DGI-SI और DGI-SPR मैदान में आए हैं। और मैं समझता हूँ कि हर चंद के हमारी उनसे शिकायत रही हैं, इदारे से, अफराद से नहीं, शिकायत रही है हमारी। लेकिन अगर वो एतराफ़ करते हैं कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम उसकी तलाफ़ी करना चाहते हैं और खून देकर तलाफ़ी करना चाहते हैं, तो हमें उनकी तलाफ़ी की तरफ जाने का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। हम आईन और कानून के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह कर देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन हो, वहाँ भी तो जज लोग बैठे हैं, जज साहिबान बैठे हैं, आईन और कानून के माहिरीन बैठे हुए हैं। वो आईन और कानून की रोशनी में एक फ़ैसला करते हैं। वही केस जब अदालत में जाता है तो वहाँ दूसरा फ़ैसला आ जाता है। एक ज़माने में वही अदालत उसी कानून के तहत एक तरह का फ़ैसला देता है, फिर एक ज़माना गुजर जाता है, फिर दूसरा फ़ैसला। अदालत की तरफ से जो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है, इससे अवाम का एतमाद अदलिया पर ख़त्म हो जाएगा और फिर अदलिया उस एतमाद को बहाल करने में इंतहाई मुश्किल महसूस करेगी। आज जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चाइना के सफ़र पे चला गया है और वहाँ चीनी हुकूमत से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी पे बातचीत कर रहा है, इस मौके पर वो इस्लामाबाद में दाखिल होने की बात कर रहे हैं।
मुसल्लह तौर पर दाखिल होने की बात कर रहे हैं, उनके वज़रा ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे कि पीटीआई कोई दहशतगर्द तंजीम हो जो सियासत और दलील पर यकीन नहीं रखती, असलहे के इस्तेमाल पर यकीन रखती है और इस्लामाबाद में दाखिल हो रही है। अदलिया की तरफ से इन तजादात के होते हुए आप बताएं कि कौम कैसे एतमाद करेगी इनके ऊपर। लिहाजा यहाँ पर हमें कानून और आइन की पैरवी करनी चाहिए और फिर ये कि जी इनको हक है कि वो इस्लामाबाद में आएँ, एहतजाज उनका हक है, बिल्कुल हक है। एहतजाज के हक से कोई किसी को नहीं रोक सकता। हमने भी किए हैं, हमने भी पाकिस्तान के अंदर 14 मिलियन मार्च किए हैं, हमने भी 15 लाख लोगों को इस्लामाबाद में लाए हैं, लेकिन जिस नज़्म ज़ब्त के साथ, जिस खुश अखलाक़ी के साथ, और आप समझे कि मॉडर्न दुनिया के अंदर हमारी सहाफ़ती बिरादरी, उनके ख़वातीन सहाफ़ी वो आते थे, जिस तरह वहाँ उनको इज़्ज़त मिलती थी, जिस तरह उनको एहतराम मिलता था, जिस तरह उनके सरों पे दुपट्टे और चादर रखे जाते थे, और जिस तरह उन्होंने इन मजहबी लोगों की तारीफ़ें की कि हमने तो कुछ और समझा था, यहाँ तो कुछ और है। आज इनके जुलूस में सदफ़ की जो हादसा हुआ है, मैं इस पर मुतालबा करता हूँ कि अदालती कमीशन बिठाया जाए। यह हादसाती तौर पर किसी की धक्कम पेल से गिरी है या किसी हरासमेंट की बुनियाद पर गिरी है, और फिर जब एक वजीर सूबाई फौरी तौर पर उसके खामंद को लेकर थाने में ले जाता है और वहाँ उसे अंगूठे लगवाता है और दस्तखत लेता है, तो फिर और भी मामला मशकूक हो जाता है। और गुमराही का मुकाबला किया है, मुकाबला कर रहे हैं, और इस अज़म के साथ कि जब तक इस फितने का खात्मा नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, इनके खिलाफ आवाज़ बनकर मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह।